हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पहले इस क्वेश्चन के भी एक बार वर्ड मीनिंग देखिए और सेंस को ठीक से समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट कंक्लूज़न, कंक्लूज़न का मतलब जानते ही हैं, निष्कर्ष। तो आपका हो गया कि क्या निष्कर्ष। डिड लगा है तो पास्ट में पहुंच गया, द ऑथर ड्रॉ, खींचना निकालना। तो लेखिका ने क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक, पहले टू द पॉइंट आप केवल जो हिंदी है उसे ठीक से कर लें और फिर दिमाग में सोचने की कोशिश करें कि अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो पहले तो हमें इतना पता लग गया कि व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर ड्रॉ, कि लेखिका ने क्या निष्कर्ष निकाला। व्हेन, जब, सी कंपेयर्ड, उसने तुलना करी, द इंडियन पीजेंट, भारतीय किसान की, विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज, दोज ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य देशों के किसानों से। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का जो ठीक सेंस है वो समझ आ गया होगा। और वैन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जितने भी WH वर्ड होते हैं, अकेला वैन नहीं, आप सभी को ध्यान रखें, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, इनका जो अर्थ आप कहाँ से निकालते हैं। जैसे व्हाट आपका क्या हो गया, व्हेन आपका कब हो गया, वाई आपका क्यों हो गया, वेयर आपका कहाँ हो गया। तो आप देख रहे हैं इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इनके सबके जो सेंस हैं, जो अर्थ आप निकाल रहे हैं, हिंदी आप कर रहे हैं, वो कहाँ से है। ठीक, लेकिन कब तक, जब तक ये क्वेश्चन वर्ड है तब तक। जैसे ही आपने इसका यूज़ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज कंजक्शन किया तो इनके जो सेंस हैं, इनके जो अर्थ हैं वो बदल जाएंगे और जा से हो जाएंगे। तो इसलिए व्हेन कब भी होता है और व्हेन जब भी होता है। जैसे यहाँ निकल रहा है कि व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर ड्रॉ, के लेखिका ने क्या निष्कर्ष निकाला जब। वेयर कहाँ भी होता है, जहाँ भी हो जाता है। ठीक, तो पहले तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेखिका ने क्या निष्कर्ष निकाला जब उसने भारतीय किसान की तुलना अन्य देशों के किसान से करी। क्वेश्चन भी सिंपल है। अब आप जब इसका आंसर दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये कंपैरिजन किन पॉइंट्स को लेके किया गया, तब आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले जो बेसिक बात है कि हमें जो कंपैरिजन कराया गया है, जैसे क्या कंपैरिजन पहनावे को लेकर था, क्या कंपैरिजन संस्कृति को लेकर के था, क्या कंपैरिजन पैसे को लेकर के था, तो ये आपके दिमाग में पहले टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। इतनी सी बात से ही आपका जो आंसर है वो आप समझिए कि आपका 50% तो तैयार हो गया कि ये जो कंपैरिजन लेखिका ने किया था वो किस बात को लेकर के किया था। तो सबसे पहले आप देखें कि जो आपका आंसर है आप उसे दो भागों में डिवाइड कर दें कि लेखिका ने जो कंपैरिजन करे वो दो तरीके से करे या दो बातों को लेकर के उसने कंपैरिजन करे। पहला पैसे को लेकर के उसने कंपैरिजन किया तो वो आपका एक हो गया। दूसरा संस्कृति को लेकर के भी उसने या धर्म को लेकर के भी उसने कंपैरिजन किया, वो आपका दूसरा हो गया। तो बस आपको दो बातें मोटी मोटी आपको याद रखनी है कि एक तो भारतीय जो किसान था वो अन्य देशों के किसान की तुलना में पैसे में कैसा था, ये बता दें। तो पहले इसी पॉइंट्स को देख लें कि द ऑथर कंक्लूडेड दैट, कंक्लूजन पूछा है, डिड लगा है तो कंक्लूजन का सेकंड चला जाएगा, कंक्लूडेड के लेखिका ने निष्कर्ष निकाला। एकदम से इजी है, दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना होता, सामान्य तरीके से सुनिए, एक ही बारी में आपको आंसर लर्न हो जाता है। तो द ऑथर कंक्लूडेड के लेखिका ने निष्कर्ष निकाला दैट, क्या क्या निष्कर्ष निकाला कि जो चाइना का किसान था, चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच, वो धनवान था, इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ इंडिया। सीधी सीधी बात हो गई कि चाइना का किसान भारतीय किसान की तुलना में धनवान था। ये लेखिका ने सीधा सीधा कंपैरिजन निकाला और कितनी सिंपल बात है कि द ऑथर कंक्लूडेड के लेखिका ने निष्कर्ष निकाला कि चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच। अब अगर आप इस तरीके से सोचते हुए लिखेंगे कोई भी आंसर टिपिकल नहीं है। द ऑथर कंक्लूडेड दैट
चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच, ये आप लिख सकते हैं कि चाइना का किसान धनवान था। इन कंपैरिजन, उनकी तुलना में, किन की तुलना में, वो आगे लिख दें। तो इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ इंडियन। अब आप सोच रहे होंगे पीजेंट तो यहाँ रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रिपीट नहीं किया गया, डिलीट कर दिया। सेंस वही है, इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ इंडियन पीजेंट। लेकिन चूंकि पीजेंट आप ऊपर यूज़ कर चुके हैं, इसलिए जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसके रूल से आपने इसे डिलीट कर दिया। क्लियर? तो आपका फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया कि द ऑथर कंक्लूडेड दैट, और सीधी सीधी आपको बात भी समझ में आ गई कि हमें लिखना क्या है। हमें बताना है कि चाइना का किसान भारतीय किसान की तुलना में धनवान था। द चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ इंडियन। क्लियर? दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात यहाँ किसकी हुई थी? रसियन पीजेंट की। तीन ही दो देशों की बात उसने करी थी, इंडियन पीजेंट की, चाइनीज़ पीजेंट की और रसियन पीजेंट की। तो अगर चाइनीज़ पीजेंट की तो उसने क्लियर बता दिया कि वो धनवान थे। रसियन पीजेंट का क्या उसने बताया, तो वो भी आप एक बार देखिए कि ओनली द रसियन पीजेंट, केवल जो रूस का जो किसान था, कुड कंपेयर, उसकी तुलना करी जा सकती थी, कि उसको कंपेयर किया जा सकता था, मतलब उसे बराबरी पे रखा जा सकता था। किससे? विद द इंडियन ब्लेजर। तो जो रूस का किसान था उसको इंडियन ब्लेजर से कंपेयर किया जा सकता था। चाइनीज़ पीजेंट तो उसने क्लियर ही कह दिया कि वो तो धनवान था। हाँ, केवल रसियन पीजेंट को इंडियन पीजेंट से कंपेयर किया जा सकता था। तो पैसों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के उसने क्या बात बता दी, आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज़, इसमें ये पूछा गया था कि दूसरे देशों से जब उसने तुलना करी, और दूसरे देश पहले आपके दिमाग में हों कि स्टोरी में आपने क्या पढ़े हैं। तो दूसरे देश में एक तो चाइनीज़ पीजेंट आया है और एक रसियन पीजेंट आया है। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। पहले तो कंपैरिजन किस बात को लेकर के है कि पैसे को लेकर, ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए। अब पैसे को लेकर है तो पैसे को लेकर तीन ही देश हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। रसियन पीजेंट आया है, चाइनीज़ पीजेंट आया है, इंडियन पीजेंट आया है। अब ये आपका क्लियर हो गया कि चाइनीज़ पीजेंट को तो हमें ज़्यादा धनवान बताना है, क्योंकि लेखिका ने ऐसा बताया है। ठीक, तो आप कहेंगे कि द ऑथर कंक्लूडेड दैट, कि लेखिका ने निष्कर्ष निकाला कि चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ इंडिया। अब बात रसियन पीजेंट की करें तो ओनली द रसियन पीजेंट कुड कंपेयर, कि रसियन पीजेंट को कंपेयर किया जा सकता था किससे? इंडियन पीजेंट से। तो विद द इंडियन ब्लेजर, कि भारतीय किसानों से इनको कंपेयर किया जा सकता था। तो ये आपका जो आर्थिक स्थिति को लेकर के उसका कंपैरिजन था वो क्लियर हो गया। अब बात अगर संस्कृति की करें तो इसमें उसे भारत थोड़ा ऊपर दिखाई दिया। वो कैसे? कि पहले उसने बड़ी बात यहाँ क्या मेंशन करी है कि इंडियन पीजेंट कुड नॉट रीड एंड राइट। ये बड़ी बात है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ये आगे ऐसा मिलेगा आपको कि इंडियन पीजेंट कुड नॉट रीड एंड राइट, कि भारतीय किसान पढ़ लिख नहीं सकता था। बट लेकिन अगर हम लोग पढ़ लिख सकते होते तो संस्कृति हमारे यहाँ कुछ और ज़्यादा डेवलप होती। लेकिन यहाँ वो क्या बताना चाह रही है कि इंडियन पीजेंट, दो बातों को लेकर के, आर्थिक स्थिति आप उसे अलग कर दें, अब संस्कृति को लेकर के, तो उसे आप किस तरीके से कि पहले हमारे यहाँ की जो वीकनेस है उसके बावजूद भी हम उस पॉइंट में ऊपर हैं। कि वीकनेस क्या है कि इंडियन पीजेंट कुड नॉट रीड एंड राइट, कि भारतीय किसान जो है वो रीड एंड राइट नहीं कर सका, पढ़ लिख नहीं सकता था। बट लेकिन द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ, इसको आपको ठीक से समझना है। मैच्योरिंग कल्चर, मैच्योर होती हुई संस्कृति, कहाँ की? ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड सुप्रबंधित ह्यूमन फैमिली लाइफ, मानवीय पारिवारिक जीवन की। तो जो हमारे यहाँ का पारिवारिक जीवन था उसकी जो सुप्रबंधित मैच्योर होती हुई संस्कृति थी उसने, एक तो इसने, यानी हमारे यहाँ के जो युवा थे वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ऊपर थे, हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी वो बहुत अच्छी थी। तो किन बातों ने ऐसा किया? यानी अगर हम ये कहें कि हमारा जो युवा था एक कल्चर्ड मैन था, एक सुसंस्कृत व्यक्ति था, तो हम कैसे कह सकते हैं वो एक कल्चर्ड मैन कैसे हो गया?
तो बेशक वो पढ़ लिख नहीं सकता था। तो पहले तो आपको ये लिखना है कि इंडियन पीजेंट कुड नॉट रीड एंड राइट, कि भारतीय जो किसान था वो पढ़ लिख नहीं सकता था, बट लेकिन हमें ये संस्कृति कहाँ से सीखने को मिली? किताबों से नहीं मिली, फिर कहाँ से मिली? कि मैच्योर होती हुई ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ। तो मैच्योर होती हुई जो संस्कृति थी कहाँ की? ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ। एक तो इसने एंड, और दूसरा किसने? प्रोफाउंड, गहन, गहरा, फिलोसॉफिकल, दार्शनिक, रिलीजन्स, धर्म ने। और जो हमारा एक गहरा दार्शनिक जो धर्म था, इन दोनों चीज़ों ने, एक तो इसने मैच्योर होती हुई संस्कृति ने और गहरे दार्शनिक धर्म ने हेड शेप्ड, आकार दिया, देयर माइंड एंड सोल, उनके माइंड को और उनकी सोल को। यानी हमारा जो किसान था, हमारा जो युवा था, उसके माइंड को, उसकी आत्मा को, उसके दिमाग को, उसकी आत्मा को किस में डाला गया? तो इन दो चीज़ों में डाला गया। एक तो मैच्योर होती हुई संस्कृति ने उनको इस तरीके से डाला कि वो एक कल्चर्ड मैन के रूप में निकल के आए। दूसरा किसने? कि प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिलीजन्स ने, तो जो हमारे यहाँ का गहरा दार्शनिक धर्म था उसने। तो इन दोनों चीज़ों ने हेड शेप्ड देयर माइंड एंड सोल, उनके माइंड को, उनकी सोल को आकार दिया। तो मेरे ख्याल से जो दूसरा पॉइंट है उसे थोड़ा सा आपको सोच करके लिखना है कि जो हमारा युवा था उसके माइंड और सोल को किसने आकार दिया, जिससे वो एक कल्चर्ड मैन बना। तो किसने दिया? दो चीज़ों ने दिया। एक तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, दिमाग में आपको क्या रखना है कि मैच्योर होती हुई संस्कृति ने। और ये संस्कृति कहाँ मैच्योर हुई? तो ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ में। हमारे यहाँ एक सुगठित ह्यूमन फैमिली लाइफ था, पारिवारिक जीवन था, जॉइंट फैमिली थी। तो उसमें जो मैच्योर होती हुई संस्कृति थी उसने, और दूसरा किसने? दूसरा किसने? प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिलीजन्स ने, जो हमारे यहाँ का गहरा दार्शनिक धर्म था। इन दोनों चीज़ों ने। बेशक इंडियन पीजेंट कुड नॉट रीड एंड राइट, तो बेशक वो रीड एंड राइट नहीं कर सकता था, लेकिन इन दोनों चीज़ों ने, जो इंडियन ब्लेजर था, जो इंडियन पीजेंट था, उसको एक कल्चर्ड मैन के रूप में डेवलप किया, उसको एक कल्चर्ड मैन बनाया। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आपको ठीक समझ आ गए होंगे। पहले क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए हमें ये मोटे मोटे दो पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि हमको लिखना क्या है, यहाँ कंपैरिजन में हमें लिखना क्या है, किन दो पॉइंट पर लेखिका ने कंपैरिजन किया। तो पहला उसने कंपैरिजन किया था आर्थिक स्थिति को लेकर के, और उस कंपैरिजन में आपके दिमाग में होना चाहिए कि चाइनीज़ पीजेंट को उसने ज़्यादा धनवान बताया, और जो रशियन पीजेंट था उसकी तुलना उसने भारतीय किसान से करी। अब इसे आप लिख सकते हैं, अपने बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर ड्रॉ। आप कहेंगे कि द ऑथर कंक्लूडेड, कि लेखिका ने निष्कर्ष निकाला दैट कि चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच, वो धनवान था, इन कंपैरिजन किसकी तुलना में? विद दोज ऑफ इंडिया, भारतीय किसान की तुलना। ओनली द रशियन पीजेंट कुड कंपेयर, केवल रशियन पीजेंट की तुलना करी जा सकती थी विद द इंडियन ब्लेजर, भारतीय किसानों से। अब बात इसकी जो कल्चर्ड मैन की है, एक संस्कृति की बात करें, तो उसमें आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है कि भारतीय किसान पढ़ लिख नहीं सकता था, इसके बावजूद भी हम लोग ऐसे बने। एक असभ्य और आतताई जाति हिंदुस्तान में नहीं बनी, और एक कल्चर्ड मैन के रूप में हिंदुस्तान विकसित हुआ। तो वो किस तरीके से? कि इंडियन पीजेंट कुड नॉट रीड एंड राइट, कि भारतीय किसान रीड और राइट नहीं कर सकता था, बट लेकिन मैच्योरिंग कल्चर, जो मैच्योर होती हुई संस्कृति थी, और वो कहाँ की? ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ। ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ की मैच्योर होती हुई संस्कृति ने, और दूसरा किसने? प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिलीजन्स ने हेड शेप्ड, इन दोनों चीज़ों ने आकार दिया देयर माइंड एंड सोल। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।